हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 मैथ प्रश्नावली 3.2 आंकड़ों का प्रबंधन क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित है। अब देखिए 25 ये 15 विद्यार्थी है और 25 नंबर का टेस्ट होता है। उसमें जो है वो 15 विद्यार्थी जो है वो अलग अलग नंबर लाता है। कोई 19 नंबर, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20 ये इस तरीका जो है वो नंबर लाता है। कहता है इन आंकड़ों में बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। क्या ये जो है वो बहुलक और माध्य समान है, ये भी आपको बताना है। क्लियर? तो चलिए वो देखिए बहुलक का जो है वो हमारा सूत्र होता है। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो पहले सॉरी बहुलक नहीं, माध्य का जो है वो सूत्र होता है। बहुलक का भी जो है वो सूत्र होता है। ठीक है, तो बहुलक का तो आसानी वाला सूत्र होता है, बट माध्यक वाला जो है वो पहले ये समझ लीजिए। तो हेडिंग में जो है वो माध्यक लिख दीजिएगा, माध्यक। तो माध्यक जो है वो दो चीज पे जो है वो सिर्फ एक ही चीज पे जो है वो डिपेंड करता है। क्या करता है? तो एक ही चीज पे जो है वो डिपेंड करता है। जब जब n का जो है वो मान विषम हो, विषम संख्या हो, जब n का मान विषम संख्या होगा तब उनका हमारा फॉर्मूला होता है, माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है n+1/2 वे प्रेक्षण का मान, फ्रैक्शन का मान। ठीक है, और देखिए बुआ, जब n बराबर ये सम संख्या हो तब फॉर्मूला होता है n/2 वे प्रेक्षण का मान। ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पे सभी क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए वो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आपको आरोही क्रम में सजाना पड़ेगा, आरोही क्रम में सबसे पहले आरोही क्रम में सजाना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा 25 में से 15 विद्यार्थी जो अलग अलग नंबर लाया हुआ है ना, तो इनको हम पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, तो हम इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। तो देखिए यानी कि बढ़ते क्रम में जो है वो इनको लिखेंगे। तो सबसे छोटा कौन है? 5 है, फिर 9 है, फिर ये हमारा 10 है। तो लिखिए 5, 9, 10। देखिए ये 9 भी हो गया, 10 भी हो गया, और हमारा 5 भी हो गया। 10 के बाद क्या होगा? तो 10 के बाद ये हमारा 12 होगा। तो 12 लिख दीजिए। 12 के बाद 15 है, तो 15 लिख लीजिए। 15 के बाद ये 16 है, तो 16 लिख दीजिए। क्लियर? 16 के बाद 20 देखिए कितना बार है? 1, 2, 3 बार है, 4 दा है, तो 20 को 4 दा लिखिए। 1, 2, 3, 4 दा 20 है। फिर हमारा क्या है? तो 23 है, फिर ये 24 है, तो ये 23 दे दीजिए, फिर ये 24 लिख दीजिए। 25 जो है वो एक बार है। अरे बुआ देखिए 19 जो है वो पहले लिखेंगे ना, तो यहाँ पे हमारा 19 होगा ना, 19 फिर 20 4 दा, फिर ये 23 24 हो गया। 25 हमारा जो है वह एक बार और दूधा है, तो 25 दूधा लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए इनको गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एन का मान क्या है? 15 है, जो कि हमारा विषम संख्या है। ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, चूंकि एन बराबर कितना है? 15 है, जो कि क्या है? जो कि विषम संख्या है, विषम संख्या है। ये हमारा एन बराबर 15 विषम संख्या है, इसीलिए माध्यक बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा
ये n+1/2 वहाँ प्रेक्षण का मान, वहाँ या फिर वे प्रेक्षण का मान, प्रेक्षण का मान। तो n के स्थान पे 15 दे देंगे तो ये हमारा क्या होगा, 15 जोड़िए 1/2 वहाँ प्रेक्षण का मान। आप कहेंगे सर ये वहाँ प्रेक्षण का मान क्या होता है, तो देखिए ना अभी बताते हैं। 15 1 16/2 वहाँ प्रेक्षण का मान, तो ये हमारा 2 काट देंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, 8वां प्रेक्षण का मान। 8वां प्रेक्षण हमारा कौन सा होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है, 20 है। तो ये हमारा 20 इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, माध्यक हमारा कितना होगा बुआरे, 20 होगा। माध्यक 20 निकल गया। अब हमें क्या बताना है, बहुलक भी बताना है, बहुलक। बहुलक तो देखिए बहुलक जो है वह ये जो भी हम ये आरोही क्रम में इनको व्यवस्थित किया है ना, इसमें देखिएगा जो है वो जो सबसे अधिक बार आया हुआ होगा वही हमारा बहुलक होगा। तो बहुलक जो है वो देखिए 20 जो है वो 4 बार जो है वो सबसे अधिक बार यही आया हुआ है, इसीलिए इनका बहुलक 20 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए क्या ये समान है, तो यहाँ पे जो है वो हाँ लिख दीजिएगा यहाँ पे, हाँ बहुलक तथा माध्यक समान है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाएगा ये क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। अब देखिए इनका दूसरा नंबर, 2 नंबर देखिए, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रन कुछ इस प्रकार से है। इन आंकड़ों का हमें माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। क्या ये तीनों समान है, ये भी बताना है। तो ये भी वेरी सिंपल है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा बुआ, फिर से इनको हल करिएगा। तो सबसे पहले हम अंक, ये दिए गए आंकड़ों को हम क्या कर लेंगे, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, इनको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे तो हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम कौन वाला लिखेंगे, तो ये हमारा 6 है, फिर 8 है, और फिर 10 जो है वह 1 2 2 बार है। तो ये हमारा 6 8 10 जो है वह 2 बार है। 10 के बाद क्या है, 15 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है। 15 15 15 ये हमारा 3 दा है। फिर उनके बाद 50 है, 80 है, 50 है, 80 है। फिर उनके बाद 100 है, 120 है। तो ये हमारा 100 है, 120 है। क्लियर, ये इतना हो गया। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, n का मान जो है वो कितना आया हुआ है, चूंकि n का मान जो है वो 11 आया हुआ है, जो कि क्या है, विषम संख्या, जो विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या रहता है तो इनका हमारा फॉर्मूला होता है माध्यक बराबर, माध्यक बराबर इनका हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है n+1/2 वहाँ प्रेक्षण का मान, प्रेक्षण का मान। n का मान हमारा 11 है, तो 11+1/2 वहाँ प्रेक्षण का मान। तो 11 कितना हो जाएगा, 12/2 वहाँ प्रेक्षण का मान। तो 2 से हम इनको काट देंगे तो 6 हो जाएगा, 6 बार में कैंसिल होगा, तो 6 वहाँ प्रेक्षण का मान। छठा प्रेक्षण कौन सा है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 15 दिया हुआ है, तो ये हमारा 15 इनका आंसर हो जाएगा। अब हम लिखेंगे बहुलक। तो देखिए वो सबसे अधिक बार क्या आया हुआ है, 10 2 बार आया हुआ है, 15 जो है वो 1 2 3 बार आया हुआ है।
तो 15 जो है वो 3 बार आया हुआ है, तो इसलिए जो है वो सबसे बार अधिक बार 15 आया हुआ है, तो इनका बहुलक हमारा 15 हो जाएगा। तो एक तो ये आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे माध्य निकालने हैं। माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सभी प्रेक्षणों का योग बटा ये वो जनरल फॉर्मूला बता है प्रेक्षण की संख्या। नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये जो है वो खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या बट्टा जो है वह खेले गए मैचों की संख्या। ठीक है, तो चलिए अब देखिए सभी का जो है प्रेक्षण का योग, तो ये जो है वो सब का हम जोड़ कर देंगे, तो ये हमारा क्या होगा 6 जोड़ 8 जोड़ 10 जोड़ ये 10 जोड़ 15 3 बार है, तो 15 जोड़ ये 15 जोड़ ये 15 जोड़ ये 50 जोड़ ये 80 जोड़ ये 100 जोड़ ये 120 और इसके बट्टा में प्रेक्षणों की संख्या कितना है 15। ये जो है वो हमारा n का मान 15 है, सॉरी n का मान 11 है। 11 यहाँ पे प्रेक्षण 11 जो है वो मैच खेला गया है, इस सब को हम जो है वो जोड़ लेंगे। इस सब को जो है वो जोड़ने जाएगा तो ये हमारा 429 आएगा, बट्टा में 11 है तो 11 दे दीजिए, तो ये हमारा 39 बार में कैंसिल होगा। देखिए 11 33 और 9 42 होता है, 99 तो 11 99, ये हमारा कितना आया है 39। देखिए माध्य हमारा 39 आया हो, बहुलक 15 आया हुआ है और माध्य देयरफॉर माध्य नहीं माध्यक, और ये जो है वो देयरफॉर हमारा माध्य 39 आया हुआ है। माध्य 39 है, बहुलक 15 है और माध्यक 15 दिया हुआ है। क्या ये तीनों समान है? ये तीनों समान नहीं है, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा अतः यह तीनों समान नहीं है, तीनों समान नहीं है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 1 और 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको 8 9 10 11 12 ये 5 क्लास का जो है वो आगे और भी पढ़ना है, तो यहाँ पे सभी जो है वो तैयारी करवाया जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।